आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर। समय हुआ अब स्वयंवर का। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष। राजा जनक आए राम के पास, लेकर सीता को अपने संग। राम, तुम हो विजयी। है ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ! सीते, लक्ष्मण, बचाओ! लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ, जाकर उनकी मदद करो। कुछ और सोचो मत। ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देहि। साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। भैया, भैया, आप ठीक हो? आपकी पुकार सुनकर सीता मैया ने मुझे आपकी खोज में भेजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो हिरण एक मायावी राक्षस था, जिसने मेरी आवाज की नकल की थी। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है रावण। निकल पड़े सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों भाई, और पहुंच गए किष्किंधा में। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो लोग किस दिशा में गए हैं? ये रहे वो गहने। क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित ना हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। अंगद के साथ जो वानर सेना निकली, वो पहुंची एक विशाल समंदर। तुरंत हनुमान गए थे अपनी ताकत को भूल, क्योंकि बचपन में उन्होंने सूरज को था निगल खाया। आते ही हनुमान को याद, तुरंत मिट गया सारा विवाद, और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। फिर हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका। सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास, और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास। सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे।
तब इंद्रजीत ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। उसे नहीं था पता कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान का। परंतु शस्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में फिर। जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। जलती पूंछ से लगा दी आग, सोने की लंका जलकर हो गई राख। हनुमान पहुँचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। ये है दरिया दिल विभीषण, ये हमारा साथ देंगे हर क्षण। फिर राम ने की समंदर देवता की पूजा। जिस दानव ने राम से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, राम ने उसको जमकर 10 सिर काटने चाहे। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। कितना मजा आया। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ वीराने में। अंदर जाकर पूछते हैं, शायद हमें कोई वापस ढोलकपुर का रास्ता बता सके। सुनिए सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। आगे कौन सा स्टेशन है? टूटा पुल। लगता है उसने हमारा सवाल ठीक से सुना नहीं। किसी और से पूछते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। हमें भी। और हमें ट्रेन में बैठे कितना टाइम हो गया, पर स्टेशन अभी तक नहीं आया। हाँ, ट्रेन से उतरना ही ठीक रहेगा। देखते हैं
ट्रेन रोकने की चेन कहाँ है? एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। हाँ? हमें ट्रेन रोकनी होगी। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हमारी ट्रेन उसकी तरफ ही जा रही है। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन नहीं रुकेगी। तेज और तेज और तेज। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो अब बाहर आओ। भीम, ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। उस्ताद, वहाँ कोई है। क्या? उस्ताद, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू मोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी
मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे?
चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ।